अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामीन इकराम, जब से इन देवबंदियों की पकड़ हमने की है बेहतरीन तरीके से, जब से इनकी झूठी बनाई हुई मन घड़त इबारतों का रद्द इनके आलिमों से करवाया, तब से ये सब पागल हो गए हैं। कभी मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी गाली गलौज कर रहे हैं। तो कुछ कहने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग को पूरा समाप्त फरमाएं और बतौर गौर समाप्त फरमाएं कि कितने झूठ इस शख्स ने बोले हैं और कितने झूठ बोल रहा है। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। कभी ये कहता है मैं हामिद को नहीं जानता और कभी हामिद को लेकर के आता है, गालियां बकवाता है लाइन पे। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बिल्कुल भी इस रिकॉर्डिंग को स्किप मत करिएगा। पहले इस शख्स से जो बात हो रही है मेरी, रिफायत भाई की, और ये रहमान है, रहमान देवबंदी, इससे जो बात हो रही है इसको ज़रा बतौर गौर सुने और इसके झूठ को एक पे एक खुलासा मैं करता चला जाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग डालना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि इसने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं। ज़रा सुनिए, बतौर गौर सुनिए इसको। हाँ जमशेद रजा, मैं कह रहा हूँ रहमान साहब, क्यों बार बार आप लोग कॉल कर रहे हैं? जल्दी बता दीजिए कहाँ पे हैं आप बेंगलोर में? अच्छा, एक बात बताइए कि मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ, आप लोगों से झगड़ा करने आया हूँ? किसका इलाज करवा रहे हैं आप? बच्ची का इलाज करा रहा हूँ। रिदा नाम मुझे की नहीं, बच्ची का? मुझे ये बताइए, आप रिदा नाम की बच्ची का? आप ये बताइए मुझे, रिदा नाम की बच्ची का? पहले बात सुनिए ना भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? मणिपाल इतना हॉस्पिटल हाइपर 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 क्यों हो रहे हैं? 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 ठीक है, आराम से। हाइपर क्यों हो रहे हैं इतना? मतलब तुम लोग अब इतनी तुम लोगों की औकात हो गई कि तुम लोग मारने की धमकियां दे रहे हो। मारने की धमकी कौन दे रहा है? जब मैं दिल्ली में था, सुनो सुनो, जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली के थाने में जाकर के जब मैंने इनको कॉल किया तो इन दोनों ने स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, इनको मैंने वीडियो भी भेजा, फिर वहां से फ्लाइट लेके मैं बेंगलोर आया, तो बेंगलोर में तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। क्या धमकी दी? तुम्हारी रिकॉर्डिंग है पड़ी, अभी डाली नहीं मैंने, डालूंगा यूट्यूब पर। डालिए पूरी डालिए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पिछवाड़े में आग इसलिए लगी हुई है कि तुम लोगों का डोनेशन लेने के लिए मैंने मना कर दिया, तो तुम लोगों की आग लगी हुई है पिछवाड़े में। क्यों आपको डोनेशन दे? हमारे यहाँ तो नहीं, तो तू क्यों इतना उछल रहा है? तू क्यों इतना फोन कर रहा है मुझे बार बार कि मुझे तुझसे मिलना है, मिलना है? क्यों मिलना है? क्यों मिलना है तुझे? तुझे क्यों मिलना है? करना है तुझे क्यों मिलना है? जब मैं फ्री होऊंगा तुझसे मिल लूंगा। जब मैं फ्री होऊंगा, सुन सुन सुन, या तो मुनाज़र करने का तेरे शराइत माने, तुझे एड्रेस दिया, मैं कह रहा हूँ, मैं आया था तेरे पास, तूने मेरा फोन नहीं उठाया। चल, मैंने तुझे 6 कॉल किए, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर वो रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा, मौजूद है, उसके बाद रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, रिकॉर्डिंग के साथ डाल दी मैंने। मुझे लिंक भेज दे जरा, भेज देता हूँ। मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। नहीं, पहली बात तो ये कि तुझे मुनाजरा करना है। मैंने तेरी पूरी शर्तों को मान भेजा। हेलो रिफायत भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिफायत भाई, ये जो है, ये देवबंदी इतने पागल हो गए, ये मुनाजरा करेंगे। ये मुझसे हॉस्पिटल में मिलने की बात कर रहा है कि मैं बेंगलोर हॉस्पिटल तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तुझसे बात करनी। तो मैं इससे कह रहा हूँ कि तू शराइत तय कर, लेटर पैड जारी कर, मैं तेरे इधर आ जाऊंगा। ये सैयद रहमान करके है कोई, इनकी हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि मैं इन लोगों का डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया हूँ। इनकी मिर्ची ऐसी लगी हुई है। हाँ, यही अब्दुल रहमान गालीबाज। हाँ, अब इसने मुझे अपना आधार कार्ड भेजा, मैंने 4 कॉल की इसको, वहां पे पहुंच के इस हरामी ने फोन नहीं उठाया। स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ या इसके पीछे भागने के लिए आया हूँ? 3.5 घंटे का रास्ता है इसके घर का, मैं तय करके गया वहां पे। वीडियो बनाया होगा, वीडियो बनाया हूँ, भेजूंगा। भेज मुझे। लेकिन मुझे तू ये बता, इसको पूछो कि ये मुनाजरा करना चाहता है या झगड़ा करना चाहता है, इससे पूछो जरा रिफायत भाई। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का और तेरी पूरी हिस्ट्री का कि वहाँ पर कोई सी भी बच्ची एडमिट नहीं है और जमशेद नाम के नंबर न किसी ताल्लुक से। चल एक काम कर, अगर मैंने तुझे भेज दिया, अगर मैंने तुझे पूरा डिटेल भेज दिया तो तू अपने आप को हरामी मान लेगा? ये बता, पहले हामी बन यहाँ पे। हाँ भेज। रिफायत भाई से हामी भरवाओ कि अगर मैंने इसको पूरा डिटेल भेज दिया और मैंने अभी वीडियो बना के इसको भेज दिया कि मैं कौन से मणिपाल हॉस्पिटल में हूँ, तो ये अपने आप को हरामी मान लेगा? इससे हामी भरवा लो जरा। हाँ बोल रहा हूँ, भेज। तू अपने आप को हरामी मान लेगा? हाँ भेज। चल ठीक, चलो ठीक, मैं इसको भेज रहा हूँ अभी।
अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। अब मेरी बात सुन। नहीं तू अब मेरी बात तो सुन। अबे भेज रहा हूँ, सबर तो कर। अबे सबर तो कर, भेज रहा हूँ। अबे भेज रहा हूँ। अभी तू हरामी साबित हो गया, अभी तू हरामी साबित हो गया। रुक जा, तू हरामी साबित हो गया। मैं सारी डिटेल तुझे भेज रहा हूँ। रुक जा, मुझे ये बता। नहीं अभी अबे मैं कह रहा हूँ तुझे भेज रहा हूँ, पहले मेरी बात का जवाब तो दे। तू झगड़ा करना चाहता है मुझसे मिलके? झगड़ा नहीं है, तुझे भेजने में मौत आ रही है। तुझे देख लो रिफाइन भाई कैसे बड़बड़ा रहा है। देख लो रिफाइन भाई बोलने नहीं दे रहा है, रिफाइन भाई। आ रही है तेरे पर, तू कसम खा रिफाइन भाई हुआ था तेरे अहमद मैं अपने सुन, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं रद्दी बराबर भी तो अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। आमीन सुम आमीन। ठीक है, अब तेरे ऊपर हरामी का फतवा लगेगा। मैं पूरी रिकॉर्डिंग डिटेल के साथ यूट्यूब पे डाल दूंगा। तेरे से लाइव लोकेशन रिफाइन भाई मणिपाल हॉस्पिटल पे गया। इससे पूछो ये मुझसे मिलना क्यों चाहता है, इससे पूछो। मैं तुझे भेजूंगा पूरा। इससे पूछो मुझसे मिलना क्यों चाहता है। तू नंबर ब्लॉक। इसने मुझे मारने की धमकी दी, इसने बोला तुझे बेड पे लिटाऊंगा, इसने बोला मारने की धमकी दी इसने, हरामी ने मुझे। कसम खा। अब्दुल रहमान मेरी बात सुनो, अब्दुल रहमान। अरे खामोश दो जमशेद अली कादरी, तू कसम खा के तू मेरे एड्रेस पर आया हुआ था। मैं तेरे एड्रेस पर पहुंच रहा था, तूने मेरा 4 बार मैंने तुझे फोन किया, तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अल्लाह की कसम तूने मेरा फोन नहीं उठाया। आमीन बोल। आमीन मैं दिखा दूंगा यूट्यूब पे, सब दिखा दूंगा यूट्यूब पे, सब दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। कोई ऐसे को लाया हुआ था और वो मुझे हिंदी और उर्दू में बात कर रहा था। हल्के देख लो रिफाइन भाई कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। चल तेरे को फोन लगा। बात सुनो अब्दुल रहमान, मेरी बात सुनो। नहीं जमशेद अली कादरी है। इससे पूछो ये मुझसे मिलना क्यों चाहता है। रिफाइन भाई इससे पूछो मुझसे मिलना क्यों चाहता है ये। इससे पूछो मिलना क्यों चाहता है। तू डर रहा है क्या? मौत आ रही। तो वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ ना, तू मिलना क्यों चाह रहा है वो तो बता। आ जाना, तेरा एड्रेस दे दे यार। क्यों मिलना क्यों चाह रहा है तू? क्यों मिलना क्यों चाह रहा है? क्यों मिलना चाह रहा है तू? मस्जिद में आ जा। क्यों मिलना चाह रहा है? अबे तो क्यों अभी मैं इलाज कराऊं या तेरे पीछे भागूं? जमशेद भाई कॉल काटने जब सुनने को तैयार नहीं है। अरे ये हरामी का बच्चा धमकी पे धमकी दे रहा, मारने की धमकी पे धमकी दे रहा है। हरामी का बच्चा फोन कर करके परेशान कर रहा है। बेंगलुरु में हूँ, लेकिन ये अब मैंने कह दिया कि अगर रिफाइन भाई सुन लो, रिफाइन भाई आप सुन लो, आप गवाह रहना, आप मैदान महशर में गवाह रहना। रिफाइन भाई थाने में आकर फोन करा रहा हूँ, बल्कि थाने वाला कोई भी हिंदू उर्दू और हिंदी में। रिफाइन भाई सुनो, मैं आपके सामने एक शहादत देके फोन काटूंगा। करते हैं और ये इसका जो ऐसे लाया हुआ था वो उर्दू और हिंदी में बात कर रहा था और उसको पढ़ना तक नहीं आता। मैंने एड्रेस भेज दिया था, पढ़ना लिखना तक नहीं आता उस ऐसे को। और ऐसे रिफाइन भाई ये देखो, यही इनकी हालत है, ये सामने वाले को बोलने नहीं देते हैं, यही इनकी औकात है, हलाली औलाद है, यही इनकी औकात है। एक्सेप्ट कर, आमने सामने आ बात करते हैं। चल ठीक है, अब मेरी बात सुन, तेरी सुन ली ना मैंने, अब सुन तू बोल के। अब बोल, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। मैं बोल लूँ उसके बाद बोल ले, मैं बोल लूँ उसके बाद बोल ले। मैं मणिपाल हॉस्पिटल के 4 सेक्टर पर गया और उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पर सारी हिस्ट्री आ जाती है। मैंने तेरा नंबर उनको दिया सर्च करने के लिए। मैंने उस बच्ची का भी जो है नाम बताया कि भाई 10 साल की बच्ची को लेकर ये घूम रहा है, फ्रॉड कर रहा है, डोनेशन के नाम पर लोगों से चंदा मांगकर अपने पेट पाल रहा है। तो मैंने उन सब से वीडियो रिकॉर्ड किया और पूरी कंप्यूटर का भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराया कि ऐसी नाम की बच्ची ना मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट है और ना इस नंबरों से कोई रजिस्ट्रेशन है। अच्छा ये बता, वीडियो भी ले ली तू। अब ये बता, अभी तक तेरा अब ये बता मणिपाल हॉस्पिटल कितने हैं बेंगलोर में, ये बता। मणिपाल में 6 है। 6? अभी तो उस दिन तू कह रहा था बहुत सारे हैं। चल ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अब सुन रिफायत भाई, इसने ये बोला कि ये 4 हॉस्पिटल में, यानी 6 हॉस्पिटल में नहीं गया, 4 हॉस्पिटल में गया। झूठ देख लो इसका। इसने कहा कि 6 हॉस्पिटल में ये गया, इसने सारी डिटेल निकाली है। ठीक है रिफायत भाई, आप गवाह रहना। मुंह बंद कर, 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 मुंह बंद कर। रिफायत भाई इसका मुंह बंद कराओ। 4 बोल। रिफायत भाई इसका मुंह बंद कराओ। अभी 6 बता रहा है और ये 4 में गया था। रिफायत भाई 6 बता रहा है, ये 4 में गया था। आप सुन, मुंह बंद। 1 मिनट रुको रिफायत भाई रुको। इसने एक इल्जाम लगाया, रिफायत भाई रुको, रिफायत भाई मुझे बोलने दो, मेरी बोलने दो। इसने एक इल्जाम लगाया कि मैं एक 10 साल की बच्ची को लेके घूम रहा हूँ। इसने 4 हॉस्पिटल में तहकीक कर लिया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में मुझको डाले, आमीन। नहीं तो इसको, इसने जो इल्जाम लगाया है, इसको जहन्नम के निचले तबके में डाले। रिफायत भाई आमीन बोल दो एक बार। आमीन सुम्मा आमीन। रिफायत भाई आमीन बोल दो। ठीक है। दूसरी बात सुन, अभी बोलने दे,
इसने रिफायत भाई ये कहा कि मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। रिफायत भाई मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, इसने बोला ना। हेलो, अभी मेरे मुनाजरा अलग इस्तेमाल नहीं किया। मैं हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तू हलाली का बच्चा है तो अपने मदरसे से लेटर पैड जारी कर और उसको शाया कर। अगर मैं ना आऊँ तो मैं हरामी का बच्चा, अगर मैं ना आऊँ तो उससे मुनाजरा करने तो हरामी का बच्चा। कौन सा लेटर पैड लेकर गया था? देख लो रिफायत भाई, अब ये भागा रिफायत भाई, अब ये भागा रिफायत भाई, साबित कर, ये भागा, जमशेद भाई 2 मिनट आदि मैं साबित कर जल्दी। ये भागा हरामी का बच्चा, भागा नहीं, तुम्हें तुझे चैलेंज, ये भागा हरामी का बच्चा, ये हरामी का बच्चा भागा, भागेगा हरामा बच्चा भागा। लोगों को गुमराह कर रहा है। तो गुमराह तो तेरा अली असगर कर रहा है, गुमराह तो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोगों की गांड फटी जब मैंने तुम लोगों से डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया तो तुम लोग इल्जाम लगाओगे, तुम लोगों की फट के हाथ में आ गई। नहीं है, मैं 100 अब मैं पूरी रिकॉर्डिंग के साथ, पूरी डिटेल के साथ ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालूंगा। तेरा मुंह काला हो जाएगा, तेरा मुंह काला हो जाएगा। जमशेद रिफायत भाई, इसका मुंह काला करना है मुझे। अब देखो मैं पूरी डिटेल और पूरी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ इसको। इसका मुंह काला करूंगा मैं, मुकम्मल पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इसका मुंह काला करूंगा। देख लो रिफायत भाई, इसका मुंह काला करूंगा। अब ये देखो बड़बड़ा रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, कंप्यूटर की वीडियो बोलने नहीं दे रहा रिफायत भाई। ये तू जलील हो चुका है रिफायत भाई, बोल नहीं दे रहा है। हम है, तू आजा सामने, तेरे लोग के पास आजा। मैं तुझे तेरी मस्जिद में दावत दे रहा हूँ, तू तेरी मस्जिद में आजा। मैं तुझसे, अबे तो मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ, तुझसे झगड़ा करने आया हूँ मैं। तू खामोश हो जा। मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ, तुझसे झगड़ा करने आया हूँ। देवबंदी साले, पागल आदमी, पागल कहीं का। तेरी बेटी जब हॉस्पिटल में एडमिट होगी मैं तुझे बुलाऊंगा तो तू आ जाएगा, ये बता। तेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होगी, मैं तुझे बुलाऊंगा तो तू आ जाएगा, ये बता। अगर तू अबे जाहिल आदमी, कितने बड़े जाहिल हो गए तुम लोग, हैं साले। तुम लोगों को बिल्कुल ही एकदम, बिल्कुल तुम लोग मर गए हो। तुम लोग दलाई की रोशनी में बिल्कुल साले घोड़े हो गए हो, गधे हो गए हो एकदम। मौलाना को फोन किया, कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, आमने सामने बात कर लेता हूँ। तो मैं उस चैलेंज को तेरे लेकर, मैं तेरा चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। अगर तू दम धर ना, थोड़ा दम धर। मैं देखूं कितना बड़ा तू आलिम है। दम धर, थोड़ा सा फ्री होने दे, थोड़ा दम धर। एक बार आया तो तू भाग गया। तू वो बच्ची के देख रहे हो रिफायत भाई, देख लो बड़बड़ा रहा है, खाली बड़बड़ा रहा है। पाल रहा है तू, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। तो खामोश रहे। हाँ चलो ठीक, लोगों को धोखा दे रहा है। तू जमशेद अली कादरी, तू चैलेंज कबूल कर। तू बेंगलुरु में है कह रहा है, तो बेंगलुरु आजा, सुकून से बैठ, तेरी मस्जिद में बैठ। ये बड़बड़ करेगा बस, बड़बड़ तूने कर दी, ये बड़बड़ करेगा बस, हरामी है, बड़बड़ करेगा बस, लायक नहीं है, तो बड़बड़ करेगा बस, बड़बड़ करेगा सामने तू बात नहीं कर, बड़बड़ करेगा बस। हक के सामने तू बात नहीं करेगा, नहीं सुनेगा ये रिफायत भाई, नहीं सुनेगा। इसके ऊपर लानत हो गई, इसके ऊपर लानत हो गई। तूने वादा किया था 9 बजे के अंदर मैं आ रहा हूँ, उसके बाद तेरा नंबर ब्लॉक हो गया। मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर लगा दूंगा। लगा, अभी तक क्यों नहीं लगाई? लगा दूंगा, फ्री नहीं हूँ मैं तेरी तरह फ्री नहीं हूँ, तेरी तरह फ्री नहीं हूँ मैं बैठा हुआ, तेरी तरह फ्री बैठा हुआ नहीं हूँ। सबकी लगा रहा है, समझा? पूरी रिकॉर्डिंग लगा रहा है, लेकिन मेरी नहीं लगाई इसने, क्योंकि ये मान चुका है कि अबे जाहिल के बच्चे, वो सारी रिकॉर्डिंग लगेगी, टेंशन क्यों ले रहा है? कहाँ अभी क्यों टेंशन ले रहा है? कब लगेगी, कब लगेगी? तुम्हारी इज्जत तो अभी अलीजगर ने नीलाम कर दी, तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे बड़े बड़े आलिम तुम लोगों को जाहिल बोल रहे हैं, तो तुम जाहिलों से बात कौन करेगा? जब तुम्हारे बड़े आलिम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तुमको जाहिल बोल रहे हैं, तो तुमसे बात कौन करेगा ये बताओ? उन्होंने खुद मुझे रिफायत भाई, तेरे लोगों ने कि भाई हमने इससे कॉल किया, लेकिन ये हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लिया गया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। मैं कह रहा हूँ ये बोलने नहीं देगा आपको, बोलिए। तू बोलने नहीं है, तू ये बोलने नहीं देगा। जो बोल रहा है तो बोल ले, वो तू सामने आना, जो बोल रहा है वो बोल ले। अब्दुल रहमान, अरे तेरी बात क्यों सुनूं? जमशेद अली कादरी बेंगलुरु में, तू नहीं है। मैं रिफायत भाई को बुला लेता हूँ। हाँ मैं बुला लेता हूँ। तू तेरे वो जो खोती में रहना, सड़ी हुई खोती में रशवा। अबे सुनो ये सुनो, अब्दुल रहमान नहीं सुनेगा ये नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा ये अंदर दम और नहीं सुनेगा ये। तो ललकार और बोल के मेरे सामने आमने सामने बात कर। रिफायत भाई अब्दुल रहमान नहीं सुनेगा ये। मैंने कल ये बात कही थी कि मुनाजरा करने की ख्वाहिश तुमको है। मैं अहमदाबाद रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड भेज दूँ मैं तुझे? अली असगर को मेरा पूरा एड्रेस मालूम है।
तेरी अरे औकात मैं नहीं वहाँ पर हुआ, क्यों आऊँ जब ये जो अपना लाला ये ले लो ये लो ये लो ये लो। तो तेरा अली असगर अहमदाबाद में मौजूद नहीं है? तेरा अली असगर तो अहमदाबाद में मौजूद है। उससे क्या लेना देना यार, मैं तुझसे मैं और तू बात अच्छा, करेंगे तेरा कोई यार। बड़ा आलिम तेरी जिम्मेदारी लेगा? अब्दुल रहमान बता जल्दी, तेरा कोई बड़ा आलिम तेरा जिम्मेदारी होगी कि मैं तेरी पूरी फैसिलिटी तेरा कोई बड़ा आलिम तेरी जिम्मेदारी लेगा? आएगा वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ पहले तो तूने इल्जाम लगाया, तूने इल्जाम लगाया कि मैं सारे मणिपाल हॉस्पिटल में घूम चुका हूँ, तू वहाँ नहीं है। पहले तूने इल्जाम लगाया, दलील है। ठीक। तू अल्लाह की कसम खा के बोल दे कि तू सारे मणिपाल हॉस्पिटल घूम चुका है और तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो भी हमारे बेंगलुरु में 4 सेक्टर का मैंने 4 नहीं है, 6 है। मैंने कहा मैं तो जाहिल के बच्चे, तो तूने झूठ क्यों बोला? मैंने शुरू कॉल में क्योंकि तेरे घर से एक मणिपाल हॉस्पिटल 3.5 घंटे की दूरी पर है। तेरी औकात नहीं है वहाँ आने की, ठीक है? तेरी औकात नहीं है, तू मुझे बुला रहा है। वहाँ पर मणिपाल में एक सिस्टम है जो सारे मणिपालों का इंफॉर्मेशन कार्ड लेता है। मुझे डिटेल भेज दे, मैं तुझे डिटेल भेजता हूँ। यूट्यूब पर तू मुझे डिटेल भेज, मैं तुझे डिटेल भेजता हूँ। पर पड़ी है। कौन से चैनल पे? नाथ देवबंदी खंजर। अच्छा, लिंक भेज, उसका लिंक भेज। हाँ, लिंक भेज। और ना भेजा तो तू हरामी, लिंक ना भेजा तो तू हरामी। कि मैं ना तो इस बच्ची के नाम से कोई रजिस्ट्रेशन है, ना तो ये बच्ची कहीं से आई। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। यहाँ पर मेरे भाई मुझसे मिल के जाते हैं, रिफायत भाई, यहाँ पर मेरे भाई मुझसे मिल के जाते हैं, हॉस्पिटल में मुलाकात करके जाते हैं। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये हरामी का बच्चा। कहा कि मैं बेंगलुरु, झूठ बोल रहा है हरामी का बच्चा, झूठ बोल रहा है हरामी का बच्चा। तूने दिल्ली पर था, दिल्ली के स्टेशन पर खड़े होकर तूने बात की और कह रहा था मुझे कि मैं बेंगलुरु के थाने में, वहाँ पर साफ तौर पर कार पे लिखा हुआ है। अबे वो दिल्ली जब मैं था जब की वीडियो है, जाहिल के बच्चे, जब मैं दिल्ली था जब की वीडियो है वो, जब मैं दिल्ली में था जब की वीडियो है, जाहिल के बच्चे, जाहिल की औलाद। वीडियो लेकर भेजा है। रिफायत भाई, ये पागल हो गए सबके सब, ये सब के सब पागल हो गए, ये सब के सब पागल हो गए। आमने सामने बात कर ले। तो मैं कह तो रहा हूँ, सुन चैलेंज करता है, सुन अब्दुल रहमान सुन, बात सुनेगा, अब्दुल रहमान 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 बात सुनेगा। देख रहे हो रिफायत भाई, ये इनका हाल है, बताओ ये हाल है इनका, बताओ। अब्दुल रहमान बात सुनेगा, अब्दुल रहमान बात सुनेगा, अब्दुल रहमान बात सुनेगा, अब्दुल रहमान बात सुनेगा। बोल कब आ रहा है तू? मुझे ये बता, तेरी जिम्मेदारी कोई तेरा बड़ा आलिम ले रहा है तो मैं आता हूँ। कौन? एक का नाम बता। क्या? नजर मोहम्मद तुम्हें जाहिल बोल रहा है, अब्दुल खालिक तुम्हें जाहिल बोल रहा है, तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती तुमको जाहिल बोल रहे हैं, तो तेरी जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा तो तुझसे मुनाज़ा करके फायदा क्या है? तो किसको बोल रहा है? तुझसे, तुम लोगों को, सबको, अली असगर को, तेरे को, हामिद को, सबको जाहिल बोल रहे हैं, सबको जाहिल बोल रहे हैं। मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। नजर मोहम्मद जाहिल बोल देगा। किसको? तूने इतना झूठ बोला, तू अभी थोड़ी देर पहले, अभी तू थोड़ी देर पहले हामिद के साथ था, तू यहाँ पर भी झूठ बोल रहा है। अभी तू थोड़ी देर पहले हामिद के साथ था, देख रहे हो रिफायत भाई, देखो कैसे झूठ बोल रहा है। अभी ये थोड़ी देर पहले हामिद के साथ फोन पे मुझसे बात कर रहा था, अब झूठ बोल रहा है, देखो कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। और मैं तुझे बात करने के लिए चलो ठीक है, इसके बस की बात नहीं है, ये बात नहीं सुनेगा किसी की। झूठ पर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। देवबंदियों में आग इसलिए लगी हुई है कि इनका डोनेशन लेने के लिए हमने मना कर दिया, और मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये हलाली का बच्चा है तो वो मुझे रिकॉर्डिंग भेजेगा जो इसने डाली है यूट्यूब पर। तेरी पूरी बरेलवियत को जलील कर। तो सामिन इकराम, आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, कसम से शैतान भी शर्मा जाए। सबसे पहला झूठ इसने ये बोला कि मैंने सारे हॉस्पिटल की तहकीक करके, कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देवबंदी खंजर पे डाल दिया है 2 दिन पहले, ठीक है। तो आपको मैं ये देवबंदी खंजर जो इनका चैनल है, इसकी पूरी ऑडियो दिखा रहा हूँ। इसमें एक भी ऑडियो नहीं है, मैं चला के दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर में। आप इसको देख लें और देख के फैसला करें इसका पहला झूठ, ठीक है। अब इसका देखते रहिएगा, सारे झूठ के खुलासे हो रहे हैं। पहला झूठ समाप्त फरमाइए। ये है अब्दुल रहमान। अब हम इसको ये चैलेंज कर रहे हैं भाई कि तेरा अगर कोई बड़ा आलिम तेरी जिम्मेदारी लेता है तो हम आते हैं तेरे पास मुनाजरा करने। तो इनमें आग इसलिए लगी है कि कुछ दिन पहले ही अनजान आदमी बन के आया था और इसने ये कहा कि मैं जो है
क्या कहते हैं डोनेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि मैं देवबंदी, तो मैंने मना कर दिया था। जब से इसके अंदर आग लगी पड़ी है इन लोगों के अंदर। अब देखिए इसने बोला कि इसने पूरे मणिपाल हॉस्पिटल का तहकीक करके वीडियो देवबंदी खंजर पे डाला है। अब देखिए कितना बड़ा झूठा मक्कार है। एक वीडियो दिखा दे कहाँ डाला है, कौन सी वीडियो में डाला है, कहाँ पे डाला है, कौन सी वीडियो में डाला है, एक दिखा दे वीडियो। देखिए सारी वीडियो डली हुई है, इसमें कहीं पर भी इस हरामी ने नहीं डाला, इस पर अल्लाह की लानत हो गई। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मणिपाल हॉस्पिटल की डिटेल या कुछ, कहीं पर भी इन्होंने नहीं डाला। ये देवबंदी खंजर है चैनल इनका। ठीक है, और जितनी रिकॉर्डिंग इसमें डाली है सब काट पीट के छोटी छोटी करके ये लोग डालते हैं। अब इनके अंदर बचा कुछ नहीं है, इनकी इज़्ज़त हम लोगों ने कर दी है नीलाम। अब देखिए इसके ऊपर लानत हो गई, बेशुमार लानत हो गई इस हरामी के ऊपर। अब जब से मैं मणिपाल हॉस्पिटल, बेंगलोर हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल के चक्कर लगाया हूँ, तब से एक एक डिटेल, एक एक चीज़ मैंने अपने भाइयों को ग्रुपों में पर्सनल में भेजी है। अब इस जाहिल का ये हाल हो गया है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब मैं देखिए एक एक वीडियो मैं दिखा देता हूँ। कहाँ है बताइए, कहाँ पे डाला है इसने डिटेल, कौन से वीडियो में डाला है बताइए। मैं सारी वीडियो दिखा देता हूँ। इसने कहा ना अभी 2 दिन पहले डाला है, ये लो 2 दिन पहले, मैं सारी वीडियो दिखा देता हूँ। कहाँ डाला है इसने बताओ, कौन सी वीडियो में डाला है बताओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा कज़्ज़ाब। ये देखिए ये इन्होंने, ये वो दिल्ली में जब मैं था, जब थाने की वीडियो वो डाली है इन्होंने। ठीक है, तो उसमें भी ये फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग गए थे, आधी रिकॉर्डिंग डाली, पूरी नहीं डाली है। ये हामिद हरामखोर माँ बहन की गालियाँ बक रहा था। अब देखिए एक भी इसमें कोई डिटेल नहीं है, कहीं की भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पुलिस वालों का डाला हुआ। चले अब आगे चलिए, ये रिकॉर्डिंग भी पूरी लगाई जाएगी। अब ये देखिए ये है, इसमें भी कहाँ है बताओ, बताओ रहमान साहब कहाँ है बताओ, बताओ। इस वजह से कि नहीं अगर ठीक है, बात आवाम पे चली चलो जाए ये तो कब डली है, 1 दिन बाद। अब इस पर आ जाइए 2 दिन पहले, आइए चलिए देखते हैं। इतने बड़े हरामी, झूठे, मक्कार, कज़्ज़ाब। आपको पता है कि ऐसा करने से आपको भारी नुकसान कि होगा, ये फिर लोग भी सिर्फ आप और नहीं सिर्फ रुक रहे। झूठ का आपने पलंदा कसम लेके खाई थी घूम कि रहे हैं और आप कुछ इनका नहीं। करो। ठीक, जमशेद अली कादरी ने ऐसी इनकी हालत ख़राब कर दी है कि ये लोग सिर्फ गालियाँ बकना और झूठ बोलना और कुछ मुख्तियार नहीं। साहब चलो अब आ जाओ, इस पे आ जाओ। चलो लो, कौन सी वीडियो डाली है इसने जिसमें इसने डिटेल डाली है पूरे हॉस्पिटल की तहकीक करके। अब हम लगाएंगे पूरे हॉस्पिटल की तहकीक करके। अब इस कुत्ते को हम दिखाएंगे कि झूठ बोलने का क्या होता है इंजाम। देखिए एक भी कहीं भी इसने कोई डिटेल नहीं डाली। देखिए एक भी वीडियो, ये 5 दिन पहले की, चलो ये भी खोल लेते हैं। बताओ 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 बताओ। ये देखो ये हरामी का बच्चा कितना बड़ा झूठा मक्कार है। ये कह रहा 2 दिन पहले डाली है। देखिए कोई वीडियो ऐसी नहीं है, सारी खोल के दिखा दी कि जिसमें इसने हरामी ने डाला। कितना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब हरामखोर है। देखिए अब सामिन इकराम इसका दूसरा झूठ, इसने मुझे आधार कार्ड भेजा और फ़ौरन डिलीट कर दिया। तो जब मैं यहाँ से निकलने के लिए इसके यहाँ जा रहा था और जब मैं इसके यहाँ जाने का मैंने इरादा किया और मैं निकल रहा था, तो मैंने इसके आधार कार्ड को देखा कि इसने डिलीट कर दिया है। तो मैंने इसको कॉल की और देखे ये मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। गालिबन मैंने 5-6 कॉल करी, इसने कॉल नहीं उठाई। तो कॉल ना उठाने का मकसद आप समझ ही सकते हैं कि क्यों नहीं उठाई। अब देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए कि मेरा कॉल नहीं उठा रहा है ये, और व्हाट्सएप पे भी इसने जो है कॉल नहीं उठाई, और ऐसे भी मेरी कॉल नहीं उठाई, और आधार कार्ड भी इसने भेज करके डिलीट कर दिया। ठीक है, ये इसका दूसरे झूठ का खुलासा। ठीक है, मैं इसको फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ इसके पास जाने के लिए, फ़ोन नहीं उठा रहा। देखिए फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। करते हैं
गीदड़ भपकी देते हैं और भागते हैं। ये देखिए इसने आधार कार्ड भेजा था और 7:27 पे इसने आधार कार्ड डिलीट कर दिया। ये मुझे बार बार व्हाट्सएप पे कॉल करके परेशान कर रहा था, तो मैंने इसको ब्लॉक किया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। और अभी देखिए मैंने इसका ब्लॉक खोला है और 7:27 पे इसने जो है आधार कार्ड डिलीट कर दिया यहाँ से। ये देखिए, और कोई लाइव लोकेशन या कोई एड्रेस इसने नहीं भेजा। मैंने कहा चल आधार कार्ड भेज दिया, मैं आ रहा हूँ, लेकिन इसने डिलीट मार दिया। अब हुआ क्या है कि जब से हमने अली असगर की रिकॉर्डिंग डाली है ना, वो जो उसके मुफ्ती ने उसको जो है बिल्कुल नकार दिया सिरे से, तो उसने स्कैन गलत लगाया था नूरुल इरफान का, जो ये गलत स्कैन लेके घूम रहा था। तो ये उसके जलालत को लेकर के पूरी देवबंदियत जलील हो गई है, पूरी देवबंदियत के ये पागल हो गए। कोई गालियाँ बक रहा है मुझको, कोई धमकियाँ दे रहा है। देखिए इसने खुद बोला कि बिस्तर पे लिटाऊंगा तुझे आकर के। और भी इससे कॉल पे भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्डर में जो बात हुई व्हाट्सएप पर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ देखिए यहाँ भी कॉल कर रहा हूँ और इस टाइम 8:29 हो गए। मैं निकलने वाला हूँ, चल मैं निकलता हूँ। तो देखिए रिंग जा रही है, लेकिन ये व्हाट्सएप पे भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है और कॉल भी नहीं उठा रहा है। अब बताइए कैसे इन हिजड़ों को क्या बोला जाए, बताइए। हेलो, हाँ बोलो। आधार कार्ड डिलीट क्यों कर दिया? जब मैं आने के लिए निकल रहा हूँ तो आधार कार्ड डिलीट क्यों? फोन क्यों नहीं उठा रहा इतनी देर से? आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आधार कार्ड डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट क्यों कर दिया? यही तो मैं कहता हूँ ना, जब मैं रास्ते में पहुंच रहा हूँ तो तुम हरामियों ने, तुम्हारी बस यही औकात रहती है कि बस किसी तरीके से भेज दो, किसी तरीके से धमकी दे दूं। फिर से भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हाँ हूँ। भेज 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 देखूं कितना बड़ा मर्द है तू। भेज भेज भेज। तो अब ये देखिए, जो रिकॉर्डिंग में दो चीज़ का मुतालबा हुआ, जो मैंने कहा कि तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैं निकलने के लिए तूने आधार कार्ड डिलीट किया, मैं निकलने के लिए तुझे कॉल कर रहा था, वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दिया आपके सामने। इसने बोला देवबंदी खंजर पे तेरी सारी वो डाली है डिटेल, वो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दिया। कितना बड़ा झूठा है। अब तीसरा झूठ इसने बोला कि मैं तेरे नंबर से चेक किया हॉस्पिटल में जाके और मुझे कहीं नहीं मिला। अबे जाहिल आदमी, मैंने तो अपने नंबर बिल पे और लेटर पे डलवाए हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन तो इसकी माँ से हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो इनकी माँ का डाला हुआ है, और जब तक तुझे रजिस्ट्रेशन नंबर UID नंबर नहीं मिलेगा तो तू कैसे तहकीक करेगा? अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती सामिन इकराम, ये तहकीक करके मेरे पास आना क्यों चाहता है? क्या मुझसे लड़ना चाहता है? अब ये कहता है कि नहीं तुझसे बात मुनाजरा करूँगा, बैठ के बात करूँगा। तो भाई तेरे कोई मोतबर आलिम तेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सबने तुम्हें जाहिल कह दिया है। तो मैं तो तुमको चैलेंज कर रहा हूँ ना कि एक आलिम तुम्हारा मोतबर तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले, तो हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो लेटर पैड शाया करेंगे, सामने बैठेंगे। अब ये क्या बात हुई कि तू नहीं आ रहा है, मैं आ जाऊँ? मैं नहीं आ रहा हूँ, तू आ जा। अब ये कह रहा है कि तू अली असगर से मिलने बेंगलोर क्यों चला गया था? शायद इसने रिकॉर्डिंग सुनी नहीं। अली असगर ने मुझे मारने की धमकी दी थी, तो मैंने कहा था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, तू मुझे मार के दिखाना, और जबकि वो खुद मस्जिद से भाग गया था। अब ये जाहिल कौम है। मैंने मुनाजरे के लिए तो अली असगर क्या नहीं गया था, समझे नहीं समझे? तो पता ये लगा कि ये जाहिल कौम सिर्फ झूठ और झूठ फैलाने के चक्कर में है, लोगों को बदनाम करने के चक्कर में है। अब देखिए मैं यहाँ सुबह टेस्टिंग के लिए आया था, और कल ही मेरी ग्रुप में भाइयों से बात हुई थी कि आज मुझे टेस्टिंग के लिए जाना है। तो मेरी यहाँ टेस्टिंग पूरी हो गई। तो काफ़ी पुरानी बातों को निकाल रहे हैं ये लोग, बहुत पुरानी बातों को निकाल रहे हैं। तो अब देखिए ये वीडियो भी मैं भेज रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों चीज़ जो इसने मुतालबा किया वो मैंने डाल दिया यूट्यूब पर, इसकी पोल पट्टी खोल दी, इसको नंगा कर दिया। अब आप फैसला करें ये कितने बड़े जाहिल हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम दिल्ली पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ इस महीने का काम पूरा हो गया है, और फिर इंशाअल्लाह दिल्ली पहुँच करके इनसे बातचीत की जाएगी कि अगर ये मुनाजरे के अहल हैं तो अपने मोतबर आलिम से अपनी ज़िम्मेदारी लेकर के सामने बैठें, तो हम तैयार हैं। नहीं तो अब ये हमारे अहल के नहीं बचे, सिर्फ गाली गलौज बची है इनके पास। तो अब हम इनसे फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, अब हम इनसे फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे अहल है ही नहीं। अब ये गालियों पे उतर गए हैं, मारपीट पे उतर गए हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे गंदे
शराबी कबाबी जिनाकारियों को हमारे पीछे लगाया है, जो सिर्फ गालियां बक रहे हैं। और इतनी गालियां बक रहे हैं कि मैं कम से कम दिन में 60-70 नंबर ब्लॉक कर रहा हूं। ये हाल है। तो जिस भाई को पर्सनल में डिटेल चाहिए वो पर्सनल में डिटेल ले ले। और मैंने तीनों रिकॉर्डिंग लगा दी है। अब मैं हॉस्पिटल के अंदर की रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, ये भी देख लीजिए आप लोग। झूठा मक्कार कहता है कि मैंने तेरे नंबर से सारे हॉस्पिटल में चेक कर लिया। अबे झूठे मक्कार, तुझे क्या पता मैंने कौन सा नंबर रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि मैंने इसकी वालदा का नंबर रजिस्ट्रेशन कराया है। और यहाँ मैं सुबह से टेस्ट कराने के लिए आया हुआ था और सुबह से तुम मुझे कॉल कर करके परेशान करे, इसलिए ये वीडियो बना के तुम्हें भेज रहा हूँ। आँख खोल के देख लो। चलिए बेटा, छुट्टी हो गई है, चलिए धीरे धीरे चल लेंगे ना, चलिए धीरे धीरे। देवबंदी, तेरे मुंह पे कालिक पुत गई। अल्लाह की लानत हो तुम लोगों पर। झूठ बोल बोल के तुम्हारा गुजारा नहीं चलता। कितने झूठ बोलेगा रे देवबंदी, देख ले। तो मेरे दोस्तों है बाबू, आपने सारी बातों को सुन लिया, देख लिया। अभी अपने उसूल से हरामी भी साबित हो गया और अपने उसूल से ये जहन्नमी साबित हो गया। कितना झूठ पे झूठ बोला इसने। अब देखें लास्ट जो झूठ इसने ये बोला कि मैं सारे हॉस्पिटल में घूम लिया, मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन की फ़ोटो है, मैंने डिटेल निकलवा ली है। झूठ बोला ना इसने। तो इस बात पे मुझे गुस्सा आया। मैं रिसेप्शन पे गया तो रिसेप्शन वाले ने मेरे को कहा कि ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम किसी को नहीं दे सकते। तो उन्होंने मुझे ये नंबर दिया, टोल फ्री नंबर है ये गूगल पर भी मौजूद है। अब नंबर क्या है, नंबर देखिए 1800 102 4647। अब ये नंबर गूगल पर भी मौजूद है। आप अगर लिखेंगे मणिपाल हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन बेंगलोर तो आ जाएगा। अब जब मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो मैंने इनसे पूछा, भाई आप पर्सनल डिटेल पेशेंट की कैसे दे देते हैं, दे सकते हैं? तो इन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे पर्सनल डिटेल किसी को नहीं दे सकते। ठीक है। और मैंने इनसे ये भी पूछा कि कोई अगर ऐसा दावा कर रहा है कि मैं सारी डिटेल निकाल के लाया हूँ, पर्सनल डिटेल कंप्यूटर से निकाल के लाया हूँ, कह रहा वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हम दे ही नहीं सकते। अब देखिए सामने का गौर फिक्र करिएगा, गौर करिएगा मेरी बातों पर। मैंने इनसे कहा कि मैं मणिपाल हॉस्पिटल 2nd फ्लोर कैंसर डिपार्टमेंट में हूँ। तो इस रिसेप्शन वाले ने फ़ौरन बोला हाँ लिबर्टी डिपार्ट है। ठीक है। अब किसी को अगर लगे कि हाँ भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो नंबर ये दिया जा रहा है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में भी नंबर बता दिया, आप भी फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है कि ये नंबर सही है या नहीं। और ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात है आप इसकी भी तहकीक कर सकते हैं। तो जब मैंने इनकी वालदा का नंबर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी वालदा के नंबर से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वो तो साफ मना कर रहे हैं कि भाई हम इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते किसी को, कंप्यूटर दिखा ही नहीं सकते। अब देखिए कितना बड़ा झूठ। अब ये कहाँ का इंसाफ है भाई, ये बताओ कि अगर हमने तुम्हारा पैसा, तुम्हारा डोनेशन लेने के लिए मना कर रखा है तो तुम हमें ऐसे बदनाम करोगे, तुम ऐसे हम पे लान तान करोगे। जब तुम्हारी हवाले से या तुम हमसे बात नहीं कर पा रहे हो, हमसे बहसो मुबाहिसा नहीं कर पा रहे हो, दलाइल की रोशनी में तुम्हारी शिकस्त हो रही है, तो तुम गाली गलौज करोगे, किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाओगे। अब आप खुद सोचिए सामने इकराम कि अगर किसी की वालदा या किसी की बच्ची या किसी की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वो इलाज कराएगा या ऐसे जाहिलों से उलझेगा। लेकिन मेरी हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों काम कर रहा हूँ। ठीक है। जिस भाई के फ़ोन आते हैं मैं उस भाई से बात भी करता हूँ, बहुत से भाई वीडियो कॉल भी करते हैं, मैं बात करता हूँ। ठीक, बहुत से भाई बेंगलोर में भी मौजूद हैं और एक भाई मेरा खाना लेके आता है दोनों टाइम। ठीक, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर किसी तरीके का झगड़ा हो जाए तो मैं तो यहाँ से दिल्ली चला जाऊँगा, लेकिन जो भाई बेंगलोर में रहता है जो मेरी तरफ से लड़ पड़ेगा उसके घर वालों के, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारी बातें हैं मंजर आम पर। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये जानते हैं कि ये देवबंदी कभी भी, देवबंदी वहाबी कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी मौजू पर हमसे बात नहीं कर सकते। हर जगह इनकी शिकस्त होगी, हर जगह। तो अब देख ले सारी बातें आपके मंजर आम पर हैं। दुआ में याद रखें और इस बच्ची के हक़ में दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और जिस भाई को हमसे बात करनी है, राब्ता करना है, वो हमसे बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं।
शर्त यह है कि वो भाई हमारे मसलक का होना चाहिए, सुन्नी हनफी बरेलवी होना चाहिए, वहाबी देवबंदी शिया राफजी कॉल ना करें, डोनेशन ना करें। हम ये मरते दम तक कहते रहेंगे, भले ही से इनको जितनी मिर्ची लगे, जितनी आग लगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हेलो, हिंदी के लिए 2 दबाएं, कन्नड़क्कागी 3 ಒತ್ತಿ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट या हेल्थ चेकअप अपॉइंटमेंट के लिए 1 दबाएं, लैब रिपोर्ट के लिए 2 दबाएं, लेबोरेटरी अपॉइंटमेंट के लिए 3 दबाएं, रेडियोलॉजी सेवाओं के लिए 4 दबाएं, अन्य जानकारी के लिए 5 दबाएं। You can now book your appointment by reaching us on our WhatsApp number 6366 442244 or by visiting our website www.manipalhospitals.com or by downloading the Manipal Hospitals app. You can now book your appointment by reaching us on our WhatsApp number 6366 442244 or by visiting our website www.manipalhospitals.com or by downloading the Manipal Hospitals app. Please wait while we connect your call. गुड इवनिंग सर, मणिपाल को कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? सर, मेरा पेशेंट जो है वो मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके सर, मुझे जरा एक बात बताइए, अगर किसी को जानकारी लेनी हो कि ये पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको क्या डिटेल देनी पड़ेगी? सर ऐसा कर सकता हूँ सर, ये केस मैं आपकी हॉस्पिटल टीम को असाइन कर सकता हूँ। हॉस्पिटल टीम वाले आपको कॉल करेंगे और आपसे मतलब आपको जो भी जानकारी चाहिए वो दे सकते हैं सर। नहीं मतलब जैसे क्या हमारे पास हाँ कोई डिटेल आपको दी जाए जो आप बता दो कि हाँ ये पेशेंट यहाँ एडमिट है या इतने दिन से इसका इलाज चल रहा है। हाँ नहीं सर, हम पेशेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते सर। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में, एक मिनट सुनिए, अगर कोई हॉस्पिटल में आदमी आपके पास आए तो आप उसको क्या कंप्यूटर दिखा सकते हो कि ये किसी पेशेंट के ताल्लुक से? नहीं सर, वो हम अपना पेशेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दिखा सकते सर। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं सारे हॉस्पिटल मैंने चेक कर लिए और मैंने पर्सनल डिटेल सारी देख ली है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, तो वो झूठ बोल रहा है फिर? हाँ सर, झूठी बोल रहा है सर आप। मतलब हम किसी को भी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते सर। कंप्यूटर नहीं दिखा सकते किसी को? नहीं सर, नहीं सर। एक्चुअली सर हम नहीं दिखा सकते। एक्चुअली सर मेरी पेशेंट है रिदा अली के नाम से, 10 साल की बच्ची है, उसका अभी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और मणिपाल हॉस्पिटल में है। तो हाँ 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी भी मैं बैंगलोर मणिपाल हॉस्पिटल में ही हूँ। मुझे सर्विस सेंटर का नंबर अभी आपके रिसेप्शन से मिला है। उन्होंने कहा कि गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे भी नंबर अवेलेबल है। हाँ सर, तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि बिना पेशेंट के गार्जियन के इजाजत के आप किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते? नहीं सर, नहीं दे सकते सर। बस यही जानकारी चाहिए थी। जो ऐसा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। हाँ सर, चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं मणिपाल हॉस्पिटल सेकंड फ्लोर में कैंसर डिपार्टमेंट में हूँ। ओके सर, ओल्ड एयरपोर्ट रोड से बात कर रहे हैं सर, राइट? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। कल इसके अलावा मैं किसी दूसरे चीज में आपकी सहायता कर सकता हूँ सर? नहीं सर, सहायता बस यही करनी थी। मुझे यही पूछना था कि क्या ऐसे कोई पर्सनल डिटेल दे सकता है किसी को भी? नहीं सर। चलिए ठीक है सर, कोई भी ऐसे किसी का पर्सनल डिटेल नहीं दे सकता सर। एक बार अपना नंबर कंफर्म करा देंगे सर? सर आपने जिस नंबर पे कॉल किया है सर, एक मिनट सर, मैंने जो कॉल किया है, एक मिनट रुकिए। हाँ सर, 180010। हाँ सर, 24647।
ये सर सही ये नंबर, हाँ ये नंबर मुझे गूगल से मिला है, गूगल पे सर्च करके दिया है नर्स ने। ये मणिपाल हॉस्पिटल का सेंट्रल टोल फ्री नंबर है सर, आप कभी भी इसको कॉल कर सकते हैं सर। ठीक है सर, ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। मणिपाल को कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो सर।